पहले रजिस्ट्रियां करवाई हैं, 1.5 लाख रुपया 2 मरले का ले रहे थे। उस वक्त ये गवर्नमेंट किधर थी? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि इधर आप जगह ना लें? मैंने अपनी तहत, मेरे पास ट्रॉलियां थी, लोडर था, मैंने अपनी तहत अपना घर भरा बंद किया, मेरे घर में एक कतरा पानी के नहीं गया, क्योंकि मैंने खुद किया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है जो कि यहाँ पर तलवार चेक पोस्ट के पास बना हुआ है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह घुसेड़ा हुआ है अंदर। सैलाबी सूरत हाल का जायजा आप सब खुद से ले रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई जगह नहीं ऐसी दिखाई दे रही जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, सिवाय बलूचिस्तान के, जहाँ पर तो पानी सिरे से ही नहीं है ना, उससे पहले भी नहीं था। लेकिन मैं भी आपको ये बता दूं कि हमारे रिपोर्टर्स कुछ ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पर तबाही वो अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मोइन अज़हर हमारे नुमाइंदे बाबू साबू के करीब मौजूद है जहाँ तलत पार्क है, और वासिफ महमूद गंडा सिंह के मकाम पर मौजूद हैं जिसको कि हाईली थ्रेटेंड डिक्लेयर किया जा रहा है। हम अपने रिपोर्टर्स से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है इस सैलाबी सूरत हाल पर। तो सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूँ मोइन अज़हर साहब का। मोइन अज़हर, मुझे बताएं कि आप बाबू साबू के करीब मौजूद हैं, यहाँ पर आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? इलाका मकीन जो है वो अपने घरों से बाहर आ गए हैं, और मैं इससे पहले भी विजुअल्स देख रही थी जहाँ पर घर पानी में डूबे हुए थे। मुझे बताएं कि यहाँ के लोग आपको क्या कह रहे हैं इस बारे में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तलत पार्क और अली पार्क के दरमियान में। ये इलाका समझे मोटरवे से बिल्कुल साथ ही है, लाहौर के साथ ही बिल्कुल करीब है। यहाँ पे जब मैं आया और यहाँ आने के बाद मैंने जो सूरत हाल देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मुझे ये महसूस हुआ कि मैं किसी दोज़ख में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ 7-7, 8-8 फुट पानी जो है लोगों के घरों के अंदर मौजूद है, और लोग जो हैं वो किनारों में बैठ के वो ये देख रहे हैं कि जी वो उनका पानी जो है उनके घरों में है, और वो जा नहीं रहे, इसलिए कि वो कहते हैं कि अगर पानी नीचे गया तो उनके घरों से लोग सामान चोरी करके जाएंगे। बहसीयत माशरा हमारा ये इस हद तक ये अलमिया है कि लोग शदीद परेशानी और तकलीफ में भी नहीं जा रहे। ताहम मैंने जिस वक्त लोगों से बात की तो उन्होंने कहा इंतजामिया की तरफ से सिर्फ फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे किसी वक्त उनको बाबू साबू बुला के जो कैंप लगाया जाता है, तस्वीरें बनाई जाती है। आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे बात करें, इनसे पूछें कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके पास आया अभी तक? पूछिएगा जरा। जी बताएं। जी, इधर राना मशहूर साहब खुद आए थे, कल इधर का विजिट करके गए हैं, उसके बावजूद भी इधर की जो सिक्योरिटी है वो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इधर की आवाम का कुछ सोचें। अगर हमने जगह इधर ली है तो पहले रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, 1.5 लाख रुपया 2 मरले का ले रहे थे। उस वक्त ये गवर्नमेंट किधर थी? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि इधर आप जगह ना लें? जी, हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, उसके जो अस्सलाम वालेकुम सर, इन्होंने कुछ भी नहीं हमारे लिए किया। जो 1122 वाले थे उन्होंने कोई आसरा किया है, ना कोई खाने का ना पीने का, सब बेघर हुए हैं। कोई कहीं के चले गए, कोई कहीं चले गए। ये अपना ढिड के सोच रहे हैं ना, अभी जो फंड बाहर से मिलेगा हम खाएंगे, तो खा लें, जितना खाना है खा लें। एंड पे क्या लेके जाना है? एक गुनाहों की गुटड़ी लेके जाएंगे, एक चाइयों की, जिसका पल्लू भरा होगा उस पास से इन्होंने जाना है। कह रहे 3000 एकड़ जमीन। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, जो हम उनसे बात करते हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ सूरत हाल क्या है। ये बताएं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। इमदादी कामों का ये है कि 3-4 दिन से हुकूमत अलर्ट कर रही थी कि अब यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा बहाव है, पानी आ रहा था। उस टाइम गवर्नमेंट की कोई मशीनरी नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई ताकि ये इतना हैवी सिस्टम नहीं है। जो पानी लीक हुआ ना, इस एरिया को पानी का बिल्कुल भी खतरा नहीं था, क्योंकि नॉर्मल बंद थे। अगर हुकूमत की 3-4 अदद क्रेनें आई थी ना इस टाइम, तो 2 दिन जैसे 3 दिन पहले अलर्ट कर रहे थे, तो ये बंद पानी एक कतरा भी इधर नहीं आना था। इनकी कोताही तब मशीनरी आई है जब सारा पानी आबादी में दाखिल हो गया है। मैंने अपनी तहत, मेरे पास ट्रॉलियां थी, लोडर था, मैंने अपनी तहत अपना घर सारा बंद किया, मेरे घर में एक कतरा पानी के नहीं गया, क्योंकि मैंने खुद किया है। अगर ये गवर्नमेंट की मशीनरी, वासा इधर कमिश्नर साहब आए हैं, एसी साहब आए हैं, जितने भी आला काम आए हैं, सब ने फोटो सेशन किया है कि यार 4 डंपर आ गए हैं और 3 मशीनें आ गई हैं, कुछ नहीं है, एक टप्पा नहीं लगाया। अगर इनकी मशीनरी ये पूछें कि ये रातों को सोने के लिए कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो मनाजिर आपके बैकग्राउंड में देख रही हूँ, मुझे तो घर पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये अपने घरों में जा सकते हैं। ये कहाँ सो रहे हैं? और दूसरा, इनको फौरी तौर पर क्या चाहिए हुकूमत से?
हम बस सड़कों पे सो रहे हैं, कहाँ सोना है, सड़कों पे कोई जगह नहीं है, बस सड़कों पे रह रहे हैं, बाहर मोटरवे पे चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं, बस इस तरह। कोई चीज़ नहीं है, कोई खैमा नहीं है। खाना दे रहे हैं जी, वो बात सच है, खाना वो दे रहे हैं, रैश नहीं दे रहे, कोई चक्कर नहीं ऐसा है। ये हुकूमत की लापरवाही, ये जो मेट्रो सिटी बनी है उन्होंने अपना बंद पक्का किया है, पत्थर लगाया है, सारा पानी का रुझान इस साइड पे आ गया है। हुकूमत को भी ये चीज़ मालूम है कि उस साइड काम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई है, काम उधर बंद पक्का हो गया, सारा बहरान हमारी तरफ से मेट्रो सिटी का बहरान। ठीक है मोइन, हमारे साथ शहजाद भट्ट साहब, सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं, उनके पास भी सवालात हैं, मैं चाहूंगी कि वो सवालात शामिल कर लें। अच्छा मोइन नज़र साहब, अगर आप जरा ये इनसे पूछें कि ये जो इस वक्त उनको बुनियादी चीज़ें कौन क्या दरकार हैं जो इस वक्त उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, यानी जैसे उन्होंने कहा कि खाना तो पहुंच रहा है लेकिन वहाँ तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी पैदा हो रही होंगी और किस किस्म के मसाइल हैं उनको, तो उनको किस किस्म की फौरी ज़रूरत किन चीज़ों की है? यहाँ पे हूँ, खाना पीने की कुछ सामान जो है मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो फराहम कर रही हैं और कुछ लोगों ने का कहना है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई खाने पीने का सामान जो है ठीक है। मोइन नज़र का पॉइंट आ गया, खाना पीना फराहम किया जा रहा है लेकिन रिहाइश के लिए वही मोटरवे जिसकी हमने बड़े चर्चे सुने थे, यहाँ पर स्पीड से गाड़ियां गुजरती हैं, आज वहां पर लोग उसी रफ्तार से भाग कर सोने की जगह तलाश कर रहे हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप हमारे साथ वासिफ महमूद भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। जी मुनीज़े, आप ठीक फरमा रही हैं, मोइन की जो गुफ्तगू थी वो भी बड़ी सॉलिड थी, लेकिन मैं वासिफ महमूद साहब आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि डीजी जो पीडीएम में इरफान अली काटिया है, उन्होंने हमसे जब बात की है तो उन्होंने कहा कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी ने भी मिसाली तावन किया है, 800 से ज़ायद किश्तियाँ चल रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इस वक्त मेरे इतला के मुताबिक गंडा सिंह पर मौजूद है और यहाँ 3.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, आपको कुछ नजर आ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, यहाँ सूरत हाल क्या है? प्लीज आगाह करें मेरे नाजरीन को। भट्ट साहब, ये पीडीएम में हुकाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3 दहाइयों के बाद इतना बड़ा सैलाब हमको ख़ास तौर पर ये दरिया सतलुज में देखने को मिला है। कल जो 3,79,000 के करीब क्यूसेक पानी यहाँ से गुजरा है और अभी तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी नीचे आ चुका है, लेकिन इतनी बुरी सूरत हाल है कि बयान नहीं की जा सकती। लोग अपने एक तो कहते हैं ना कि जो हमारे दही इलाके हैं वो इतने पसमानदा हैं कि शहर के लोग जो उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी बेचारों की क्या सूरत हाल बनती है। शहरों में तो है कि लोग अपने किसी अजीज के घर में चले गए या कहीं शादी हॉलों में बैठ गए, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है जो कि यहाँ पर तलवार चेक पोस्ट के पास बना हुआ है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह घुसेड़ा हुआ है अंदर, और वहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर देहात में वैसे भी बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं और मूजी जानवर वैसे भी यहाँ पर जगह जगह में देखने को मिलते हैं, तो यही सूरत हाल ये बनी हुई है। मैंने अभी जो रेस्क्यू के हुकाम है उनके साथ दरिया के अंदर गया, दरिया के पार जो मुख्तलिफ देहात बने में 34 से 35 देहात इस वक्त मुकम्मल तौर पर दरिया में डूबे हुए हैं। और मैं आपको एक तो थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि मेरे कई जगह पे जो सबसे कम पानी है वो भी मेरे ये कंधे से ऊपर का पानी है, और वहाँ पे कई लोग अंदर बैठे हुए हैं जो कि बाहर आने को तैयार ही नहीं है। उनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद होती नहीं, और जिस तरह के हमारा माशरती रवैया है, मकान खाली छोड़ के जाएंगे, पीछे चोरियां हो जाएंगी, वहाँ पे छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे वालिदैन अपने पास उस सैलाबी इलाके के अंदर लेकर बैठे हुए हैं। और जब उनसे मैंने पूछा है कि आप बाहर क्यों नहीं जाते, तो उनका ये कहना था कि जो बाहर इमदादी कैंपों के अंदर सूरत हाल है उससे बेहतर है कि वो अपने घर के अंदर ही बैठ जाएं। अच्छा, और वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़ख़ीरा भी किया हुआ खुराक का। वासिफ ये बताएं, आपने बताया जैसे कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे लोगों को रखा गया है, तो क्या वहाँ पर खुराक उनको प्रोवाइड की जा रही है बुनियादी तौर पे 3 टाइम? देखें, अगर मैं यहाँ पे तारीफ करूँ जो हमारी निजी जो NGOs है, ख़ास तौर पर उसमें जो खिदमत फाउंडेशन है या मुस्लिम लीग मिली मुस्लिम लीग है, उनके कारकुनान या दीगर NGOs के कारकुनान हर जगह मौजूद हैं। वहाँ पर वाफर मिकदार में लोगों को खाना फराहम किया जा रहा है, और मैंने नहीं यहाँ पे सुना किसी से कि उनको खुराक की कमी हुई है। ख़ास तौर पर जो रेस्क्यू 112 के लोग हैं
डेरा सिंह के मकाम से मौजूद थे, हम अपडेट कर रहे थे। मोइन अजहर हमारे साथ बाबू साबू से मौजूद थे। बाज़ाब्ता तौर पर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी कल रूडा का विजिट किया है, मैं भी रावी पर गई थी, हमने ये मनाजिर देखे हैं। खिदमत मराकज़ कायम किए गए हैं और अलखिदमत की जानिब से भी फलाही कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहाँ लोगों को खाने फराहम किए जा रहे हैं, अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लेकिन मेरी गुजारिश यही है हुकूमत वक्त से कि अब नहीं तो कब आप सबको अवाम की खिदमत के लिए बाहर निकलना होगा। वो जो अवाम के वोट से नुमाइंदे मुंतखब होकर आकर ऐवानों में बैठे हैं, प्लीज़ अपने घरों से बाहर निकलें और लोगों के पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उन्हें क्या परेशानी है, क्या वो खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर तो नहीं है, क्या उनके बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे। ये वो सवालात हैं जो आपसे रोज़े महशर पर तो पूछे जाएंगे, लेकिन आज अगर आप उन्हें एड्रेस करते हैं, इन लोगों के मसाइल हल करते हैं, तो आप उनके लिए भी दुनिया में आसानी पैदा करें और अपने लिए आखिरत में आसानी पैदा करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।